शैतान ने जब अल्लाह तबारक व ताला ने उसको जन्नत से बाहर किया तो एक चैलेंज किया था कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठकर तेरे बंदों को अगवा करने की कोशिश करूंगा, तेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा, तेरे बंदों को तेरे रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा। और शैतान अपने काम में मुकम्मल लगा हुआ है और इतनी चाबुकदस्ती के साथ, इतनी होशियारी के साथ और इतनी मक्कारी के साथ वो अपना काम कर रहा है कि मैं हूं या आप, कोई कम कोई ज्यादा, उसके मक्र फरेब का शिकार है और उसके जाल के अंदर हम हर दिन फंसते जा रहे हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, इस बात को अच्छी तरह मानते भी हैं कि एक दिन हमें मरना है। बताओ कौन सा इंसान ऐसा है जिसका ये अकीदा नहीं कि वो मरना नहीं, उनसे मरना नहीं है। हर इंसान मरने पर अकीदा रखता है। इंसान अलग अलग फिरकों में तो बढ़ गया, अलग अलग मजहबों में तो बढ़ गया, अलग अलग मकातिब फिक्र में तो बढ़ गया, अलग अलग नजरियात में तो बढ़ गया, मगर एक नजरिया कि इंसान को मरना है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। हर मजहब का आदमी मरने की बात करता है कि मरना जरूर है, हर मसलक का आदमी कहता है कि मरना जरूर है। मेरे अजीज, जब मरना जरूर है तो मरने के लिए तैयारी क्या की है, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र की तैयारी क्या की है। आप अंदाजा तो करें मेरे भाई, अगर एक इंसान को अपने गांव से मुंबई जाना है, 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो कितने दिन पहले से उसकी तैयारी करते हैं। अल्लाह अकबर। सफर जितना बड़ा है उतनी ज्यादा तैयारी होती है। 1000 किलोमीटर का सफर है, कम से कम इंसान 4 दिन पहले, 8 दिन पहले से उसकी तैयारी करेगा। अल्लाह अकबर। और अगर इंसान को और दूर जाना है, जिद्दा का सफर करना है, मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करना है, अगर किस्मत ने यावरी की और मदीनतुर रसूल का सफर करना है, तो इंसान महीनों पहले से तैयारी करता है। अल्लाह अकबर। ए इंसान, तू दुनिया का सफर करने के लिए इतनी तैयारी करता है और तुझे यकीन है कि एक दिन मौत आने वाली है, मौत अपने शिकंजे के अंदर सबको जकड़ने वाली है। मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है, मेरे सर पर भी लटक रही है। मालदार हो या गरीब, मजदूर हो या सेठ, एक दिन मौत सबको आना है। और याद रखें, मरने के बाद फिर वो कब्र की तंग और तारीक वादी है, उसके लिए हमने क्या तैयारी की। कुरान कहता है दुनिया में माल खाने नहीं आए, दुनिया में ऐश करने नहीं आए, दुनिया में इशरत कदे सजाने नहीं आए, दुनिया के अंदर नाच गाने करने नहीं आए, दुनिया के अंदर अय्याशी करने नहीं आए, दुनिया के अंदर आवारगी करने नहीं आए। कुरान कहता है दुनिया में क्यों आए, तो कुरान यूं कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हजारों की तादाद में मेरे सामने नौजवान मौजूद है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बताओ, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद, जवानी के नशे में चूर होकर मौत को भूलने वालों, दौलत के नशे में चूर होकर मौत को फरामोश करने वालों, कब्र की तैयारी क्या की है। अल्लाह अकबर। दुनिया में नरम गद्दों के बगैर सुकून की नींद नहीं आती, दुनिया में पंखों के बगैर सुकून की नींद नहीं आती, दुनिया में एसी के बगैर सुकून और चैन की नींद नहीं आती। मुझे बताओ कब्र में क्या होगा। वहां ना कोई पंखा है, ना वहां कोई एसी है, ना वहां कोई ठंडक है। अल्लाह अकबर। वहां किसी को दौलत की बुनियाद पर ठंडी हवा नहीं मिलेगी, वहां किसी को ठंडक, अल्लाह अकबर, उसके खानदान की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर, उसकी डिग्रियों
नेकियों की बुनियाद पर उसको ठंडक नहीं मिलेगी, वहां तो अमल देखा जाएगा। अमाल अगर अच्छे हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और अगर अमल अच्छा नहीं है तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र यूं तो देखने में सारी कब्रें बराबर बराबर लगती है, कितना पुरसुकून लगता है कब्रस्तान। कब्रस्तान के सुकून को देखकर लोग उसको शहर खामोशा कहते हैं, मगर याद रखना ऊपर तो खामोशी तारी है, लेकिन अंदर अल्लाह अकबर। या तो किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। मेरे आका और आप सबके आखिरी नबी मुस्तफा जान रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे आखिरी नबी मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को ता हद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है। लोगों को तो लग रहा है कि 2 गज जमीन है, 2 गज जमीन, लेकिन अल्लाह अकबर वो 2 गज जमीन नहीं। अगर मरने वाला नेक है, मरने वाला मुस्तफा जान रहमत का वफादार है, मरने वाला अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने वाला है, ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा की जाती है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है तो कैसे दूधिया दूधिया रोशनी आती है, उसकी कब्र को ऐसे ही रोशन कर दिया जाता है, उसकी कब्र को ऐसे मुनव्वर कर दिया जाता है। और क्यों ना मोमिन की कब्र मुनव्वर हो, इसलिए कि उसकी कब्र में जलवा दिखाने के लिए आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं, और मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दीदारे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, अल बकी कॉन्फ्रेंस, शहजादा गौसे आजम। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इश्क वाला अगर कोई सच्चा आशिक रसूल हो, तवज्जो करना, सच्चा आशिक रसूल हो तो आशिक के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। लोग मुझे पागल दीवाना कह सकते हैं, ये मरने के लिए खुशी के दिन की बात करता है, तो मैंने कहा मैंने तो कैद आशिक की लगाई है, दुनियादार की नहीं लगाई, गुनहगार की नहीं लगाई, पापी की नहीं लगाई। तो कहा आशिक के लिए मौत का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन क्यों है? बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं कि मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी इंसान को मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद खजरा नजर आता है, और मोमिन मर जाए तो खजरा वाले का जलवा नजर आता। नारे तकबीर, कितना सस्ता सौदा है। मेरे इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, जब हुजूर का दीदार, जब आका का दीदार नसीब हो, सरकार का जलवा नसीब हो, तो कितनी शान का वो दिन होगा। और फिर उसकी कब्र में अंधेरा कैसा, उसकी कब्र में तारीकी कैसी, कि जिसकी कब्र को अल्लाह के हबीब मुनव्वर फरमा दे, मेरे आका रोशन फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये तो एक रुख हुआ, अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका और हम सब की आका और मौला खातिमुन नबीयीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, मोमिन की कब्र को जन्नत की खिड़की मोमिन की कब्र में खोल दी जाती है, और ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं आती है। ये मोमिन की कब्र की शान है। लेकिन आइए दूसरा रुख भी सुन लें, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मोमिन कहलाने वाले तो सब हैं, लेकिन मोमिन बन जाने वाले कितने हैं? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जितनी कब्र की बात की गई है ये उन मोमिनीन की बात है। हाँ हाँ, उन्हीं मोमिनीन की बात है जो मेरे आका
की आंखों की ठंडक, नमाज को कभी तर्क नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जो अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जिन्होंने कुरान को तर्क नहीं किया। ये उन मोमिनीन की बात है जो लोगों की गीबत नहीं किया करते, जो लोगों की चुगलियां नहीं खाया करते, जो पेशाब के छींटों से बचा करते हैं, जो नाप तौल में कमी नहीं किया करते, जो लोगों के हुकूक अदा किया करते हैं, जो लोगों की हक तलफी नहीं किया करते, जो माँ बाप के हुकूक को अदा करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म नहीं किया करते, उन मोमिनों की कब्र ये है। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जराइम किए, जिन्होंने दुनिया में पाप किए, अब आइए थोड़ा उनकी कब्र का जायजा भी ले लेते हैं। आपको और हमें देखना होगा। याद रखना, आपने जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी, जलसा किया, हमें बुलाया, अगर मैं आपको धोखा दे करके चला जाऊंगा, आप तो वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदा